अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर इब काज़ी, आपका भाई, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आप तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों को हज 2026 के सफ़र के लिए चुना है और इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह ताला की ज़ात के ख़ास मेहमान बनेंगे इंशाअल्लाह ताला हज 2026 के सफ़र में। याद रखें कि ये वाली सादत अल्लाह ताला की ज़ात अपने चुने हुए लोगों को हुई, अपने चुने हुए ख़ास बंदों को ही अता करती है। यकीन जानिए कि आपका इंतखाब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी की और आपकी किस्मत का सबसे बड़ा जो वो जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्ग जो हज 2026 के सफ़र के लिए तैयारी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जहन में एक बहुत अहम सवाल गर्दिश कर रहा है और सवाल गर्दिश भी करना चाहिए ताकि तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों को पता होना चाहिए कि वो हज कौन सा करते हैं। इसलिए वो ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से जाने वाले जो हुज्जाजे कराम हैं जो हज के मुबारक सफ़र पर रवाना होते हैं वो ज़्यादातर कौन सा हज करते हैं, लंबे पैकेज वाले हों या छोटे पैकेज वाले। तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों याद रखें कि पाकिस्तान से ज़्यादातर जो हज पे जाने वाले प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग होते हैं वो हज तमत्तो करते हैं। याद रखें कि मैं आपको इससे पहले बताता चलूं कि हज की 3 किस्में हैं, एक हज अफराद, एक हज किरान और एक हज तमत्तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हज अफराद की। हज अफराद एक ऐसा हज होता है जो आप एहराम बांधते हैं और सिर्फ हज की नीयत करते हैं और हज के ऊपर के मुनासिब जो है मुकम्मल करते हैं। इस हज में आपके ऊपर कुर्बानी लाजम नहीं होती। दूसरा हज जो है तरीका वो हज किरान का है। हज किरान एक ऐसा हज होता है, एक ऐसा हज का तरीका है, ऐसी किस्म है हज की जिसमें आप एक ही एहराम बांधते हैं। उसमें पहले आप नीयत उसमें आप 2 कर लेते हैं, उम्रे की भी और साथ हज की। आप एहराम बांधते हैं, अपना उम्रा मुकम्मल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उम्रा मुकम्मल करने के बाद आप अपना एहराम खोले बग़ैर आप उसी एहराम के साथ हज के लिए मिना रवाना हो जाते हैं और आगे हज के मनासिक को मुकम्मल करने के बाद आप अपने एहराम को खोलते हैं। तीसरी किस्म की जो हज है वो है हज तमत्तो। मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों याद रखें हज तमत्तो एक ऐसी किस्म का हज है जिसमें आप पहले उम्रा की नीयत करते हैं, आप एहराम बांधते हैं, उम्रा की नीयत करते हैं, उम्रा के मुनासिब उम्रा की इबादत को मुकम्मल करते हैं, उसके बाद अपना एहराम खोल देते हैं। एहराम खोलने के बाद आप रेस्ट करते हैं, 1 2 3 4 दिन जितने भी दिन हो आप रेस्ट करते हैं। उसके बाद जब हज के दिन आते हैं, 8 ज़ुल्हिज्जा जब आता है, आप दोबारा से एहराम बांधते हैं। एहराम बांधकर आप हज की नीयत करते हैं और हज के सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं, मिना रवाना हो जाते हैं। ये है हज तमत्तो। तो इसलिए ज़्यादातर प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो पाकिस्तान से लॉन्ग या शॉर्ट पैकेज पे जाते हैं, हज से 5 10 15 दिन पहले या जितने भी दिन पहले जाए, वो पहले जाते सार उम्रा मुकम्मल करते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट करते हैं और फिर आगे हज के सफ़र के लिए जब 8 ज़ुल्हिज्जा आता है तो हज का सफ़र करने के लिए वो आगे एहराम बांधते हैं। याद रखें कि मैं आपको ये इसमें बहुत एक अहम बात बताता चलूँ कि ये जो हज तमत्तो है ये एक सहूलत भी है, आसानी भी है और ज़्यादातर प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग पाकिस्तान के वो यही हज करते हैं। और याद रखें कि इसमें आपको 2 बड़ी इबादतें, 2 बड़ी सादतें जो हासिल हो जाती हैं। इसमें आपकी इबादत भी हो जाती है जो कि उम्रा की शक्ल में और एक फ़र्ज़ इबादत भी हो जाती है जो कि हज की शक्ल में। याद रखें कि छोटे या बड़े हज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल फ़र्क जो पड़ता है वो आपके इखलास, आपकी नीयत, आपकी जो उसमें खुशू हुजू से फ़र्क पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि हज का जो आपका सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ ये हज का एक पैकेज नहीं है। याद रखें कि ये एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, एक ज़िंदगी का रूहानी सफ़र और ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लाने वाला सफ़र होता है और ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत होती है और एक मौका आता है कि आप अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा के आगे जो है झुका दें अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अब मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि याद रखें कि जब आप अल्लाह के घर पे पहुंचेंगे और सोचें कि आप अल्लाह ताला की ज़ात के मेहमान होंगे, खाना काबा आपके सामने होगा और अराफात की वादी आपके कदमों के नीचे होगी और आपकी दुआएं अर्श के ऊपर जा रही होंगी, वो कैसा वक्त होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे यही आखिर में गुजारिश करूंगा कि देखिए हज जो मर्ज़ी हो, आप हज किरान करें, हज तमत्तो करें या हज अफराद करें, जो भी हो, असल फ़र्क जो है, असल जो अहमियत है वो आपकी नीयत, आपके इखलास, आपके खुशू हुजू की है।
تو اور وہی بات ہے، اسی کی بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کو قبول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کو قبول کرے، مقبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کو آسان کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آگے قبول اور مقبول بھی کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے آپ نے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام پیرے میٹھے حج بھائی بہن بزرگوں کو اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی کویسچن، سوال، کوئی کمنٹ، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو جواب دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مگر آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میں آپ کی خدمت کرتا رہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔